हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम है स्लैब। तो स्लैब सबसे पहले देखो होती क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें हमको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की ड्राइंग बनाना है। ठीक है, तो वन वे स्लैब टू वे स्लैब की ड्राइंग बनाने से पहले वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होती क्या हैं उनके बारे में जानना है। और इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा स्लैब क्या है। ठीक है, तो स्लैब जानने के लिए देखो, संरचना का एक घटक जो जगहों को छत या फर्श की तरह ढकने के लिए प्रयोग होता है स्लैब कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे घर की ये चार वॉल है। ठीक है, ये सबने देखा होगा वॉल। ठीक, एक ये वॉल है, इधर एक ऐसी वॉल इधर है, और इधर भी ऐसी वॉल, इधर भी ऐसी। इनको ढकने के लिए, ठीक है, जिस संरचना का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। स्लैब जो होता है बीमों या दीवारों या फिर स्तंभों पर टिकी रहती है। जब स्लैब सीधे स्तंभ पर रुकी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट स्लैब। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली घरों में आज के टाइम पे देखते हैं प्लेन एरियाज में। ठीक है, slabs are plain structure whose thickness is quite small as compared to other dimension। इसका मतलब क्या है, जो स्लैब होती है स्लैब, ठीक है, सिर्फ हम ये स्लैब बना रहे हैं, स्लैब की जो थिकनेस होती है ये बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा 125 से लेके 150 200 इसी के आसपास होता है। ठीक है, एज पर डिज़ाइन slabs are mostly used as roof covering and floor in various shapes। आपने देखा होगा कि जो स्लैब होती है हमको रूफ कवरिंग मतलब छत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर हम एक और फ्लोर बना दें तो ये हमारी, अगर इसके ऊपर एक और स्टोरी बिल्डिंग हम बना दें तो ये वाली जो हमारा हो जाएगा फ्लोर की तरफ बिहेव करेगा फिर ये। ठीक है, ये वेरियस शेप्स की होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, अब ये सर्कुलर कहाँ पर होता है, जैसे आपने वाटर टैंक देखा, ओवरहेड वाटर टैंक वो होता है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में हमारी छत आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह ये अलग अलग शेप्स की हमारी होती हैं स्लैब्स। ठीक है, ठीक है, तो हमने स्लैब के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। देखो, ये हमारी होती है स्लैब। स्लैब कितने टाइप की हो गई हमारी, टू टाइप्स की, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ठीक है, तो वन वे स्लैब क्या होती है और टू वे स्लैब हमारी क्या है। ठीक, तो ये देखो एक स्लैब है, जैसे इसमें ये एक है एल वाई और इसको मान लो एल एक्स। ठीक है, तो एल वाई क्या हमारे यहाँ पर, लॉन्गर स्पैन। ओके, और एल एक्स क्या है, शॉर्टर स्पैन। जब एल वाई अपॉन एल एक्स मतलब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, ये हमारा ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, ये हमारा अगर ग्रेटर देन 2 होता है तो क्या होता है हमारा, वन वे स्लैब। और अगर एल वाई अपॉन एल एक्स मतलब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो लेस देन या इक्वल टू 2 होता है तो तब क्या, कौन सी स्लैब होती है हमारी, टू वे स्लैब। ठीक है, तो अब वन वे स्लैब देखो, इनमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है और ये होती क्या है। ठीक, तो देखो, जब हमारी स्लैब, लेट सपोज ये देखो हमारी स्लैब है। ठीक, जब हमारी स्लैब
दो साइड से सपोर्ट पर टिकी होती है, ठीक है। मतलब ये बीम है हमारी, ठीक है, और इधर बीम है, और ये हमारा कॉलम, ठीक। इस तरह से भी कॉलम होगा। उसके ऊपर हम स्लैब को टिकाते हैं अगर, ठीक है, उसके ऊपर हम ये स्लैब को टिकाए हैं, तो हमारा कौन सा स्लैब होती है, वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब में क्या होता है हमारा, जैसे ये एक बीम है, ठीक है, और एक बीम ये है हमारी, और ऐसे इधर भी बीम है, और ये भी बीम है, ठीक। और ये हमारा कॉलम हो गया। अब यहाँ पर चारों साइड से बीम है, इधर भी है, इधर भी, और इधर इधर। अब इसके ऊपर अगर हम स्लैब को टिकाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टू वे स्लैब। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जब दो साइड से सपोर्ट पर स्लैब टिका होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वन वे स्लैब। और फोर साइड, चारों साइड से अगर टिका होता है तो क्या कहलाता है हमारा, टू वे स्लैब, ठीक है। उसके बाद देखो, रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट, सरिया। रीइंफोर्समेंट भी इसमें दो है, एक है हमारा मेन रीइंफोर्समेंट और एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ठीक। तो मेन रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में, ठीक है। तो जो मेन रीइंफोर्समेंट में होता है हमारा, वेट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट is provided in shorter span and distribution reinforcement is provided parallel to the longer span, then it is one way स्लैब, ठीक है। तो देखो, ये मान लो हमारी कोई स्लैब है, स्लैब में ये शॉर्टर स्पैन हो गया ये दोनों, और ये हमारा लॉन्गर स्पैन हो गया, ओके। तो हम इसके पैरेलल, ये लॉन्गर स्पैन के पैरेलल कौन सी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, ओके। और ये शॉर्टर स्पैन के पैरेलल अगर हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी क्या है, मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन वे स्लैब। टू वे स्लैब में क्या होता है, मेन रिइंफोर्समेंट is provided in both direction, that mean parallel to both direction, then it is टू वे स्लैब, ओके। अब देखो टू वे स्लैब कैसे होता है, लेट सपोज ये हमारी स्लैब है, ठीक है, ये हमारी
स्लैब है जिसमें ये हमारा लॉन्गर स्पैन हो गया और ये हमारा शॉर्टर स्पैन। अब इसमें हम लॉन्गर स्पैन के पैरेलल जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारी क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और इसके पैरेलल मतलब शॉर्टर स्पैन के पैरेलल जो प्रोवाइड करेंगे वो भी हमारा क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हमारा 2 वे स्लैब हो गया और ये हमारा 1 वे स्लैब हो गया। और देखो जो मेन बार हमारा है, मेन बार, ठीक है, मेन बार जो होगा हमारा नॉट लेस देन 12 mm डाया, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा हमारा नॉट लेस देन 8 mm डाया। It is according to IS code 456-2000, ओके। अब हम इसके लोड ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं कि 1 वे स्लैब में लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा और 2 वे स्लैब में लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखो ये हमारा 1 वे स्लैब है, ठीक। तो 1 वे स्लैब में मैंने बताया था कि इसमें 2 साइड सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बीम है, इस पर ये टिका हुआ है, ठीक है, और ये इधर है। ये हम प्लान व्यू देख रहे हैं स्लैब का, जिसमें ये हमारा LY है और ये हमारा LX है। इनमें लोड ट्रांसफ़र देखो ऐसे होता है, ठीक है। सॉरी इधर नहीं, ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट है हमारा तब, मतलब जिस साइड का सपोर्ट होगा, ठीक है, अगर इस साइड है तो इसकी तरफ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि जैसे ये वॉल है हमारी और ये हमारी स्लैब है उसके ऊपर रखी हुई, ठीक है। ये हमारी है वॉल, ये हमारी वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर रखी हुई स्लैब। तो स्लैब ये डायरेक्शन उस साइड लोड ट्रांसफ़र होगा जिस साइड वॉल होगी, ठीक है। तो इसमें इस साइड है तो इस साइड होगी, और अगर इस साइड होती तो ये ऐसे लोड ट्रांसफ़र होता है उसमें, ओके। और अगर ये तो 1 वे स्लैब की बात होगी, और 2 वे स्लैब में क्या होता है हमारा, 2 वे स्लैब जो होता है वो 4 साइड से होता है हमारा सपोर्ट। इस साइड भी सपोर्ट होगा और इस साइड भी सपोर्ट होगा और इस साइड भी और इस साइड भी। तो इनके केस में लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है, देखो ऐसे होता है इनमें ट्रांसफ़र, यहाँ इधर 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 और ऐसे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले जब बात की थी हम लोगों ने इसके बारे में, स्लैब के बारे में, तो बताया था कि ये लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और डायमेंशंस होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने में, ठीक है। तो देखो जैसे मेन एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, जैसे मेन एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब क्या है कि जो हम रीइंफोर्समेंट देंगे किसी स्लैब में, वो कितना हम प्रोवाइड करेंगे, कितनी एरिया में प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारी स्लैब है, ठीक, इसमें हम सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना एरिया कवर करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टील के डिपेंड करता है। जैसे Fe415 स्टील है, इसको हम कहते हैं HYSD स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, ठीक है। और एक होती है हमारी Fe250, ठीक है, इसको हम बोलते हैं MS बार, मतलब माइल्ड स्टील, ओके। तो अगर
FE415 है तो उसके केस में हमारा मिनिमम एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट कितना 0.12% बी डी, जहाँ पे बी और डी क्या है, विड्थ और डेप्थ। ओके, और अगर FE250 है, इनके केस में क्या होता है हमारा 0.15% बी डी। ओके, और अगर हमें क्वेश्चन में डाई ऑफ स्टील बार एज्यूम करना पड़े कि कितना लेना है हमें, ठीक है, तो मैक्सिमम डाई ऑफ स्टील बार अगर लेना पड़े तो वो हम कितना ले लेते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, जो स्लैब की थिकनेस होगी उसका 8 टाइम्स। ओके, तो थिकनेस ऑफ स्लैब जितनी होगी उसका 8 टाइम्स हम मैक्सिमम डाई ऑफ स्टील बार ले लेते हैं। उसके बाद जो रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया, उनके बीच में स्पेसिंग कितनी हम रखेंगे, क्या चीज़, स्पेसिंग। ओके, तो ये स्पेसिंग हम कितना रखते हैं, अगर मेन बार है हमारा तो मेन बार के केस में हम कितना रखते हैं 3D या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो लेस होगा। ओके, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार में अगर हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करना होता है तो हम कितना प्रोवाइड करते हैं 5D और 450 mm, इन दोनों में जो लेसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया। और थिकनेस ऑफ स्लैब जो होती है हमारी वो कितना हम लेते हैं, मिनिमम कम से कम हम 125 mm लेते हैं, मतलब इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर जा सकते हैं 150 200। ओके, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, आप कोड में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको पेज नंबर 50 पर, सॉरी 53 to 61, इन पेजेस पे आपको मिल जाएगा। ओके, कहाँ पर, IS कोड 456/2000 में। ओके, आपको इन पेजेस पर स्लैब के बारे में दिया हुआ है। और आपको अगर क्वेश्चन में कवर गिवन ना हो तो भी आप कवर एज्यूम कर सकते हैं। तो आप कवर कितना एज्यूम करेंगे अब, तो देखो मैंने इसके पहले भी एक बार बताया है लेकिन आज फिर दोबारा हम बताते हैं। ठीक है, देखो आज सबके बारे में जान लो, स्टेयर, स्लैब, छज्जा, बीम, कॉलम एंड फाउंडेशन। देखो स्टेयर में हम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं 15 mm का, ठीक है, और स्लैब में 20 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, और छज्जा में 25 mm का, बीम में भी हम कितना प्रोवाइड करते हैं 25 mm का, कॉलम में 40 mm का कवर, फाउंडेशन में 50 mm का कवर। अब ये कवर होता क्या है, देखो ये तो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की, जैसे मान लो बीम की बारे में बात हम करें, ये बीम था, बीम आप सबने पढ़ लिया, तो ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, मेन बार, एंकर बार, उसके बाद इनके बीच में ये स्टीरअप्स। ठीक है, तो ये तो अभी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये दिखेगा यहाँ पर रीइंफोर्समेंट, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये हमारा स्टीरअप। ठीक है, तो ये जो बाकी का ये एरिया है, ये जितने को डार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं कवर। ये इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि इस रीइंफोर्समेंट को, ये जो रीइंफोर्समेंट हमने दी है, इस पे मॉइस्चर का, एनवायरनमेंट का इस पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट वाटर से करेगा तो इनमें जंग लगने की चांसेस होने लगेंगी, इसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, फेल हो सकता है।
इसलिए हम इसको बचाने के लिए कवर प्रोवाइड करते हैं, ओके, फॉर सेफ्टी पर्पज, ओके, और फॉर स्ट्रेंथ पर्पज ऑल्सो। तो ये हमारे कुछ कवर होते हैं, ओके। तो ये हमारा स्लैब के बारे में हो गया। अभी हम इसके बारे में कुछ एनिमेशंस के थ्रू भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रूफ स्लैब के एनिमेशन के थ्रू कि हम रीइंफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की स्लैब के बारे में, अब हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि हम रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। तो किसी भी स्लैब को बनाने से पहले सबसे पहले हम शटरिंग देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सामने शटरिंग है, उसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं। ऑयल क्यों लगाते हैं? ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि स्लैब कंस्ट्रक्ट होने के बाद डी शटरिंग करने में हमको इजी रहे, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इजीली वो डी शटर हो जाए, ठीक। तो इसके बाद फिर हम रीइंफोर्समेंट अब लगाएंगे, ठीक है। शटरिंग ऑयलिंग करने के बाद अब हम रीइंफोर्समेंट लगाएंगे। रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले हम बीम प्रोवाइड करेंगे जो हिडन बीम है। लगाने के बाद मेन रीइंफोर्समेंट मेन बार लगाएंगे, फिर उसके बाद स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। अब इस स्टीरअप्स को हम टाई कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टीरअप को लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के से एक बार टाई बार के थ्रू तार के थ्रू हम बांध रहे हैं। देखो इस तरह हम तार को बांधते हैं, ठीक है। बांधने के बाद हम अब इसके बाद मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए एक साइड हम बेंड करते हैं और एक साइड बेंड नहीं करते हैं, ऐसा हम अल्टरनेट पर करते हैं, ठीक। इनके बिछाने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। अब ये देखो जो हमने प्रोवाइड किया है रीइंफोर्समेंट, ये कैसे प्रोवाइड किया, देखो ऐसे बेंड करके हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये अब हम जहाँ तक बेंड कहाँ से करते हैं वो L/4 डिस्टेंस पे हम करते हैं, बट इसको क्वेश्चन में अगर L/7 गिवन है तो हम L/7 पे भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम कवर लेंगे, ठीक है। तो ये कवर के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारा ये स्ट्रक्चर स्लैब का बन के तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एनिमेशन और जो स्लैब के बारे में पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ड्राइंग के साथ जो कि वन वे स्लैब की होगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।